बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में हुआ विवाद, मरीज के परिजनों और डॉक्टरों में हुआ झगड़ा। निजी अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर आज बंद रहेंगे। झगड़े के विरोध में डॉक्टर्स ने बंद का आह्वान कर दिया है। तो बड़ा अपडेट जयपुर से, जहां फोर्टिस अस्पताल में विवाद शुरू हुआ। डॉक्टर और मरीजों के परिजनों के बीच झगड़ा हुआ था। इसे लेकर निजी अस्पताल और डायग्नोस्टिक सेंटर आज बंद कर दिए गए हैं। जयपुर में झगड़े के विरोध में डॉक्टर्स ने बंद का आह्वान कर दिया है। तो जयपुर से बड़ा अपडेट, जहां जयपुर के फोर्टिस अस्पताल में जमकर विवाद हो गया। मरीज के परिजनों और डॉक्टर्स में झगड़ा हुआ, जिसके बाद आज निजी अस्पताल जयपुर में और डायग्नोस्टिक सेंटर बंद रहेंगे। साथ ही साथ झगड़े के विरोध में डॉक्टर्स ने बंद का आह्वान कर दिया है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी मनोज शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, डॉक्टर के परिजनों और मरीज के परिजनों और डॉक्टर्स में किस बात को लेकर विवाद हुआ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि हुआ क्या कि वृद्ध नाम का एक मरीज था जिसके कान में कुछ प्रॉब्लम्स थी और उसी प्रॉब्लम्स को दिखाने के लिए वो जयपुर के फोर्टिस अस्पताल पहुंचा और वहां डॉक्टर से उससे बारे बात की। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि जो आपकी बीमारी है उसका हमें एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो विनीत के परिवार ने कहा कि हमने जितने भी डॉक्टर ENT डॉक्टर को दिखाया गया है वो उन सभी ने ऑपरेशन के लिए मना कर दिया है। फिर भी डॉक्टर ने उन्हें कन्विंस कर उसका ऑपरेशन कर दिया और ऑपरेशन करने के बाद में जब स्थिति कुछ बिगड़ी तो फोर्टिस अस्पताल वाले उन्हें रेफर करने का प्रयास कर रहे थे और इसी कड़ी में परिजनों और डॉक्टर के बीच में झगड़ा हो गया। मामला जब देखा कि बहुत लंबा चौड़ा बढ़ता जा रहा है, उसके बाद डॉक्टर ने जो है कंप्लेन करी थाने में और साथ में परिजनों को धमकी दी कि अगर आप कंप्लेंट वापस नहीं लेते तो हम हॉस्पिटल बंद करेंगे और हॉस्पिटल बंद करने के बाद में आंदोलन करेंगे। क्योंकि परिजनों का आरोप है कि लड़का जो विनीत है वो कोमा में चला गया है और इसे जब कोमा में जाने का पता चला तो डॉक्टर उसे जो है रेफर करने का प्रयास कर रहे थे सरकारी हॉस्पिटल के अंदर में। मैं आपको अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा क्योंकि मामला जब बढ़ा तो डॉक्टर हॉस्पिटल प्रशासन ने विनीत का कुछ दिन तक इलाज फ्री करने की बात की, लेकिन परिजन कह तो रहे हैं कि फ्री इलाज किया, लेकिन क्या है साथ में स्थिति बिगड़ने के बाद में जो मामला पनपा है उसको देखते हुए आज हॉस्पिटल राजस्थान में प्राइवेट हॉस्पिटल डायग्नोस्टिक सेंटर सब बंद रखे जाएंगे और डॉक्टरों की मांग है जिनसे मारपीट की गई है, परिजनों ने डॉक्टर से मारपीट की है, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम हड़ताल पे चले जाएंगे। बिल्कुल मनोज, कितने निजी अस्पताल हैं जयपुर में जो आज बंद हैं? देखिए, निजी अस्पतालों की अगर बात की जाए तो जयपुर और पूरे राजस्थान में तकरीबन 2,500 से 3,000 निजी अस्पताल है। वैसे तो वो छोटे भी बहुत है। बड़े हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो इनकी हमेशा तभी राज्य सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल पास करने का प्रयास किया था, लेकिन बड़े आंदोलन को देखते हुए सरकार ने उसमें कुछ बिंदुओं को कम किया था। लेकिन डॉक्टरों की मनमर्जी है जो मरीजों को हमेशा इस आना पड़ता है। ऐसे कई मामले हैं जहां पर परिजनों और डॉक्टरों के बीच के अंदर मारापीटी हुई है और कई मुकदमे भी हुए हैं। लेकिन सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून में संशोधन करने के लिए डॉक्टर कई दिनों तक हड़ताल पे भी रहे थे और पिछले अगर बात की जाए तो उन्होंने 15 से 20 दिन तक, लेकिन मरीजों की देखभाल नहीं हो पाई थी क्योंकि सरकारी अस्पताल के अंदर में जितनी व्यवस्थाएं थी उसके हिसाब से तो व्यवस्थाएं हुई, लेकिन सरकार ने जब अपनी इनकी जिद के आगे कुछ झुकना पड़ा। तो उसी कड़ी के अंदर में आज प्राइवेट हॉस्पिटल बंद है और प्राइवेट हॉस्पिटल हमेशा से ही ऐसा रहा है कि मरीजों को ठगने का जो प्रयास है वो प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा किया जाता है। तो बिल्कुल, अगर मनोज अगर आज कोई सॉल्यूशन डॉक्टर्स की मांगों को लेकर नहीं होता है तो क्या आगे भी इसी तरह निजी अस्पताल बंद रखे जाएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे डॉक्टर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अगर परिजनों की गिरफ्तारी नहीं होगी और आज अगर गिरफ्तारी होती है पुलिस के द्वारा तो हम हड़ताल वापस ले लेंगे। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम एक लंबे आंदोलन की ओर अग्रसर होंगे क्योंकि ये रोज रोज की जो मारपीट होती है। देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि इलाज जरूरी है, डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता है, लेकिन जब डॉक्टर और हॉस्पिटल अपनी मनमर्जी करते हैं, गलत इंजेक्शन या गलत इलाज करते हैं तो उस परिस्थिति में एक जब परिजनों का अपना कोई चला जाता है तो उसे कितना दुख होता है ये तो वो परिवार ही समझ सकता है। तो हम तो अपने चैनल के मार्फत और माध्यम से ये बताना चाहेंगे, कृपया जिस भी बड़े हॉस्पिटल में जाएं तो कृपया करके सब चीजों को देख रेख करने के बाद में कभी भी बड़े हॉस्पिटल के अंदर में इलाज करवाएं तो उसकी पिछला रिकॉर्ड जरूर जांच करें जिससे कि ये नौबत पैदा ना हो। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए।